वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी ने राजस्थान को जिताया और पॉइंट्स टेबल को पूरी तरह से हिलाया। जी हां, पॉइंट्स टेबल में अब प्लेऑफ्स का जो रेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है, या फिर यूं कहूं कि वैभव सूर्यवंशी ने 4 टीमों का प्लेऑफ्स अब फंसा दिया है। कौन सी वो 4 टीमें और कैसे राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स का टिकट कटवा सकती है वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी मैच जिताऊ पारी के बाद, आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या है पॉइंट्स टेबल का लेटेस्ट सिनेरियो, लेटेस्ट समीकरण, क्या है वो गणित जिस गणित से राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स का टिकट कटवा लेगी। और खुशखबरी आपको इस वीडियो में दूंगा, जो भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं, वैसे तो ये कहना बहुत ही गलत होगा, सभी पूरी दुनिया वैभव सूर्यवंशी की फैन है। आपको बताऊंगा पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो। चलिए फटाफट से उस पर बात करते हैं। बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो यहां पर देखिए, आप पॉइंट्स टेबल पूरा देख सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक। यहां पर 10 टीमें हैं, कहां कहां पे हैं वो बताते हैं। सबसे पहले ऊपर से जो टॉप 3 टीम्स हैं वो क्वालिफाइड हैं, प्लेऑफ्स में जा चुकी हैं। तो बस एक जगह की लड़ाई है, नंबर 4 पर कौन सी टीम होगी, एक जगह की लड़ाई है और 5 दावेदार हैं। लेकिन सबसे मजबूत दावेदार कौन है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, यहां पर 3 टीमें, जैसा आपको बताया, क्यू लग चुका है इन 3 टीमों के आगे। आरसीबी टेबल टॉपर्स है, सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठी हुई है। गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर है, सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 3 पर है। गुजरात टाइटंस सनराइजर्स हैदराबाद के 16-16 पॉइंट हैं। वहीं पर आरसीबी के अगर आप देखिए, विराट की टीम के 18 पॉइंट है और नेट रन रेट के मामले में भी सबसे मजबूत है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, विराट की टीम। तो यहां पर टॉप 3 में तो कोई लड़ाई नहीं है, टॉप 3 तो यहां पर सिक्योर्ड है इन 3 टीमों के द्वारा। नंबर 4 पर कौन सी टीम होगी, इसके लिए 5 दावेदार हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले नीचे से बात करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स एलिमिनेटेड है, मुंबई इंडियंस एलिमिनेटेड है। बस यही 2 टीम्स हैं जो अभी तक बाहर हुई हैं आईपीएल 2026 से। मतलब आप देख लीजिए, कोलकाता नाइट राइडर्स भी अभी बाहर नहीं हुई है, प्लेऑफ्स की रेस में जिंदा है। दिल्ली कैपिटल्स भी जिंदा है, चेन्नई सुपर किंग्स भी जिंदा है। पंजाब किंग्स जो एक वक्त पर टेबल टॉपर्स थी, बहुत लंबे समय तक टेबल टॉपर्स रही, पंजाब किंग्स भी अभी प्लेऑफ्स के रेस से बाहर नहीं हुई है, प्लेऑफ्स के रेस में जिंदा है। अब सिनेरियो पर चलते हैं, फटाफट से आपको बताते हैं कि क्या सिनेरियो है किस टीम के लिए। तो आपको एक मुकाबला बताऊंगा, वो मुकाबला सब कुछ डिसाइड करेगा। वो मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। जी हां, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, ये मुकाबला होगा वानखेड़े स्टेडियम पर। मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड होगा। जसप्रीत बुमराह सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी के। कॉन्टेक्स्ट आप समझ रहे हैं ना, जसप्रीत बुमराह को 1 ओवर में 2 छक्के लगाए थे इस 15 साल के होनहार युवा क्रिकेटर ने, वैभव सूर्यवंशी ने, और किस तरह से जसप्रीत बुमराह को हंसने पर मजबूर कर दिया था। यह कॉन्टेक्स्ट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वो मुकाबला आरआर वर्सेस एमआई, जिसका एक रिवेंज मुकाबला होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम पर, वो है वर्चुअल नॉकआउट। किसके लिए? राजस्थान रॉयल्स के लिए। जी हां, उस मुकाबले का जो रिजल्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि राजस्थान रॉयल्स का आगे क्या भविष्य होने वाला है इस आईपीएल 2026 के अंदर। क्या प्लेऑफ्स का टिकट कटवाएगी राजस्थान रॉयल्स? उस मुकाबले से सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। यहां पर देखिए, राजस्थान रॉयल्स, ये जो जीत मिली है उसे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, तो 13 मैचों के बाद अब 14 पॉइंट्स हैं राजस्थान रॉयल्स की। 14 पॉइंट्स हैं। अब यहां से एक मैच बचा है राजस्थान रॉयल्स का, और बेस्ट राजस्थान रॉयल्स अब यहां से क्या कर सकती है, 16 पॉइंट तक जा सकती है। 16 पॉइंट, 16 पॉइंट बहुत सारी टीमों को पीछे छोड़ जाएगी। जैसे पंजाब किंग्स को देखिए, पंजाब किंग्स यहां से 13 पॉइंट है 13 मैचेस में, तो बेस्ट जा सकती है 15 पॉइंट पर। एक मैच बाकी है, 2 पॉइंट अगर कमाएंगे तो 15 पॉइंट पर जाएंगे। ये इनका बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है। चेन्नई सुपर किंग्स तो अब 14 तक ही जा सकती है, क्योंकि एक मैच बचा है और 13 मैच में केवल 12 पॉइंट हैं, तो 14 पॉइंट तक मैक्स टू मैक्स जा सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। दिल्ली कैपिटल्स यहां पर 13 मैचों के बाद 12 पॉइंट पर है, तो ये भी 14 पॉइंट तक जा सकती है मैक्स टू मैक्स दिल्ली कैपिटल्स। कोलकाता नाइट राइडर्स, 2 मैच बाकी हैं इस टीम के, 11 पॉइंट है 12 मैचेस के बाद। 11 से ये मैक्सिमम
15 पॉइंट तक जा सकती है। तो दो टीम्स हैं, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, जो 15 पॉइंट तक मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं। और दो टीम है सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स, ये 14 पॉइंट वाली कैटेगरी में जा सकती है, मतलब 14 पॉइंट मैक्स टू मैक्स यहां से ले सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स 16 पॉइंट पर पहुंच गई मुंबई इंडियंस को हराकर, तब तो फिर कहानी खत्म है, डिस्कशन क्लोज, चैप्टर क्लोज इन सभी टीमों का। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, इन चारों टीमों का चैप्टर क्लोज हो जाएगा इस सीजन के लिए। लेकिन फर्ज करिए अगर मुंबई इंडियंस ने उलटफेर कर दिया, पार्टी स्पॉइल कर दिया, हम तो डूबे ही हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाला काम कर दिया अगर राजस्थान रॉयल्स के साथ, जसप्रीत बुमराह होंगे, वैभव सूर्यवंशी के सामने कुछ भी हो सकता है। और आपको पता है राजस्थान रॉयल्स वही मैच जीत रही है जिस मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला बोल रहा है। बहुत ही इक्का दुक्का मैचेस किसी और प्लेयर ने, जैसे रविंद्र जडेजा ने एलएसजी के खिलाफ जो पिछला मुकाबला खेला था उनके घर पर एकाना स्टेडियम में, वहां पर रविंद्र जडेजा ने मैन ऑफ द मैच जीता था, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन सबको पता है वैभव सूर्यवंशी पर कितनी ज्यादा रिलाई करती है राजस्थान रॉयल्स। तो ऐसे में यहां पर अगर 14 पॉइंट पर रुक गई राजस्थान रॉयल्स, तब फिर क्या होगा? 14 पॉइंट पर राजस्थान रॉयल्स के रुकने का साफ मतलब यह है कि पंजाब किंग्स बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि फिर पंजाब किंग्स अपने बलबूते, उसके हाथ में चीजें आ जाएंगी, अपने बलबूते वो प्लेऑफ्स में जा सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बस एक मैच जीतना होगा, जो एक बचा हुआ मैच है। 15 पॉइंट पर पंजाब किंग्स यहां पर आराम से पहुंच जाएगी, और 15 पॉइंट पर जैसे ही पहुंचेगी 13 के बाद, तो 14 पॉइंट राजस्थान रॉयल्स के होंगे, राजस्थान रॉयल्स के होंगे 14 पॉइंट, और इस 14 पॉइंट को सरपास कर जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स। उसके लिए क्या यहां पर सिनारियो रहेगा? राजस्थान रॉयल्स के हारने के बाद, मुंबई इंडियंस से हारने के बाद, चेन्नई सुपर किंग्स को फिर अपना मैच जो बचा हुआ एक मैच है, 12 पॉइंट है भी, तो जीतना होगा। उसके बाद चेन्नई के हो जाएंगे 14 पॉइंट। 14 पॉइंट का सिंपल ये मतलब है कि मामला फिर बराबरी का हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स से। चेन्नई का अगला मैच है गुजरात टाइटन से, तो ये मैच और उनके घर पर खेलना है, तो आसान नहीं होने वाला है। अगर चेन्नई ने कुछ करिश्मा कर दिया, 14 पॉइंट तक पहुंच गई, तब फिर मामला बराबरी का होगा, मामला नेट रन रेट पर आ जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्या सीन है? यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला खेलना है दिल्ली कैपिटल्स को उनके घर पर, यह भी एक अवे मुकाबला है, यह भी 14 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, ये सब वो टीमें हैं जो इन दो टीमों की मदद कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, इन दोनों की। देखिए यहां पर दिल्ली कैपिटल्स भी बराबरी के स्टेज पर आ जाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स, उसका मैच एमआई से है, डीसी से है। एमआई से पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स हारी थी इस आईपीएल सीजन के अंदर, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक बदले का मौका है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स ने करिश्मा कर दिया, दोनों के दोनों मैच जीत गए, तब तो फिर 15 पॉइंट पर आ जाएंगे। और फिर मामला इनके लिए क्या होगा पता है? मामला इनके लिए यह होगा कि दिल्ली कैपिटल्स को तो हराएंगे, तो दिल्ली कैपिटल्स तो 12 के 12 पॉइंट पर ही रह जाएगी। और अगर एमआई को भी हरा देते हैं ये, तो फिर 15 पॉइंट पर, और फिर पंजाब किंग्स के साथ इनका टाई हो जाएगा। तो फिर पंजाब किंग्स के साथ, जब पंजाब किंग्स के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स का टाई हो जाएगा, तो फिर वहां पर मामला नेट रन रेट पर फंस जाएगा। अब नेट रन रेट देख लेते हैं। पंजाब किंग्स पॉजिटिव में है, कोलकाता नाइट राइडर्स इतनी खराब क्रिकेट खेली थी इस सीजन की शुरुआती फेज में कोलकाता नाइट राइडर्स कि अभी भी नेट रन रेट माइनस में है कोलकाता नाइट राइडर्स का। दिल्ली कैपिटल्स भी माइनस में नेट रन रेट है। चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट कुछ मैचेस के लिए पॉजिटिव में गया था, लेकिन वापस से पिछला हारे हैं जो ये सनराइजर्स हैदराबाद से अपने घर पर, तो वहां पर नेट रन रेट इनका भी माइनस में है। तो नेट रन रेट के मामले पर अगर फंसती है बात, तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स फंस जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी जो दो सबसे बड़े दावेदार दिख रहे हैं, सबसे मजबूत दावेदार तो अभी राजस्थान रॉयल्स, वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स है नंबर 4 के लिए। लेकिन पंजाब किंग्स, नेट रन रेट उसका अच्छा है, और अगर पंजाब किंग्स को बस अब यही उम्मीद करना है कि मुंबई इंडियंस हरा दे राजस्थान रॉयल्स को किसी तरह और हम अपना मैच जीत जाएं, तो फिर तो नेट रन रेट पर भी मामला नहीं जाएगा। 15 पॉइंट के साथ पंजाब किंग्स क्वालिफाई कर जाएगी, सरपंच साहब की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। अब सब कुछ डिपेंड करता है इन कुछ मैचेस पर। एमआई वर्सेस आरआर वो मुकाबला है जिस पर बहुत सी टीमों का भविष्य निर्भर करता है। तो ये पूरा सिनारियो आपको बताया है किस तरह से दो टीमें, जैसे आपको बताया मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स,
ये तो बाहर हो चुकी हैं, लेकिन कई और टीमों को ये बाहर का रास्ता दिखवा सकती हैं अपने मैचेस जीतकर। जो बचे हुए मैचेस हैं, मुंबई इंडियंस के 2 मैचेस बचे हुए हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के 1 मैच बचा हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर अब ये टूर्नामेंट जाता हुआ, और जो लोग बोल रहे थे कि आईपीएल को एक हाइप की जरूरत है, तो अब वाकई में भाई आईपीएल इज आईपीएलिंग। आईपीएल को हाइप अब मिलेगा, और मिलेगा क्या, बल्कि मिल रहा है, क्योंकि अब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है। अब धीरे धीरे टूर्नामेंट अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और प्लेऑफ्स के जितने ही करीब टूर्नामेंट जाता है, हर बार ये देखा गया है टूर्नामेंट पीक करता है, और प्लेऑफ्स के बाद तो फिर टूर्नामेंट में पीक होना ही होना है। सभी फिर चिपक कर देखेंगे टीवी स्क्रीन से, डिजिटली जिस माध्यम से भी लोग जुड़ेंगे देखेंगे चिपक कर एक एक मैच, क्योंकि वहां से तो फिर सब कुछ दांव पर होगा जो 4 टीमें प्लेऑफ्स में पहुंचेंगी। आपको क्या लगता है कौन सी वो चौथी टीम होगी जो इस सीजन प्लेऑफ्स में एंट्री मारेगी? क्या सरपंच साहब की पंजाब किंग्स होगी, क्या वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स होगी, या फिर संजू सैमसन ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स, या फिर अक्षर पटेल बापू की दिल्ली कैपिटल्स, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स का कोई आउटसाइड चांस है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।